व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब वो आदमी तो यहाँ पे ब्रायन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हुए कहता है कि उसने यहाँ पे झूठ कहा था ना कि वो एक हीमा यूजर नहीं है। इस बात को लेकर ब्रायन भी गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि वो अभी उसे बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ कर रहा है। अगर वो यहाँ पे इस टेस्ट को पास करने में फेल हो चुका है तो उसे अभी चुपचाप बैठे रहना चाहिए एंड उसके दोस्त का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तभी हम लोग यहाँ पे टेस को देख पाते हैं जो खुद के स्टैंड को लेके प्रिपेयर्ड थी। टेस भी यहाँ पे सोच रही थी कि वो अभी तक ये श्योर नहीं हो पाई थी कि उनका जो शॉर्ट टेक्निक है वो कितना ज्यादा यूजफुल है। बट अभी का जो सिचुएशन है वो सच में टेस के लिए भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तभी वो उस ब्लैक ऑर्ब की तरफ देखने लगती है एंड फाइनली वो खुद के फुल बॉडी को प्रिपेयर कर लेती है एक जोरदार स्ट्राइक देने के लिए। टेस खुद के बॉडी को फुल्ली टाइट करके एक जोरदार रन अप लेती है। सच में टेस का स्पीड बहुत ज्यादा था जिसे देख के यहाँ पे शिरोन एंड दूसरे ग्रुप के जितने सारे मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टेस भी यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्पीड से जोरदार स्ट्राइक देती है। वो शॉट डायरेक्टली जाके उस ऑर्ब के ऊपर टच करता है। शिरोन भी स्पीड को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। सच में टेस का जो शॉट का टिप था वहां पे सडन बर्स्ट ऑफ एक्सीलरेशन की वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज हुआ था जो एक फ्लैश टाइप इल्यूजन को क्रिएट किया था। टेस का जो फाइनल स्कोर आता है वो था 442 जो भी रेड मार्किंग से ही आता है। इसका मतलब टेस भी इस टेस्ट को फेल कर दिया था। और जो बल्कि गाय था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तो इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ सेबर का यूज किया था फिर भी इस लड़की का स्कोर उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। टेस भी यहाँ पे कहता है कि वो इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है, वो दोनों ही इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं ना। उसके भी ऊपर से उसने सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ को दिखाया था एंड यहाँ पे रॉ स्ट्रेंथ स्किलफुल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वो आदमी भी गुस्सा होते हुए कहता है कि वो रॉ स्ट्रेंथ को यहाँ पे लुक डाउन करने का कोशिश कर रहा है। उसके पास क्या इतना ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ है। टेस डायरेक्टली वहाँ पे एमी के पास चली जाती है एंड खुश होते हुए कहती है कि सच में उसे बहुत ज्यादा मजा आया ये काम को करने के लिए। वो फिर से यहाँ पे इस टेस्ट को देना चाहती है। अब जो यहाँ पे वो गाय था वो डायरेक्टली कहते हैं अभी उसका टर्न आ चुका है। उनके अंदर जितने शॉट्समैन थे वो सब के सब तो अभी खुद के काम को कर चुके हैं। वो खुद के एरोस के टिप को तोड़ते हुए कोई एक चीज को वहां पे लगाने लगता है जिसे शिरोन भी देख पाता है। ये एक ब्लू टाइप का डिवाइस था। एमी तभी शिरोन के पास आके उसे कहते ही क्या उसे पता है ये चीज क्या है। ये है एक मैना स्टोन बुलेट। शिरोन भी हैरान होते कहता है कि मैना स्टोन बुलेट वो क्या है। एमी तभी यहाँ पे शिरोन को समझाने लगता है कि एक मैना स्टोन बुलेट एक ऐसा स्टोन बुलेट है जिसे इम्ब्यूड किया जाता है ऑफेंसिव टाइप स्पेल्स को यूज करने के लिए। इसका जो कोर इंग्रेडिएंट रहता है वो है मैना स्टोन जो बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल होता है जिसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही पाया जाता है नेचर्स के अंदर एंड उन सब का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उनके नेचुरल हैबिटेट के ऊपर जहाँ से ये सारे मैना स्टोन्स को कलेक्ट किया जाता है। उसके भी ऊपर से ये सारे मैना स्टोन्स सिर्फ और सिर्फ ढूंढने में ही मुश्किल नहीं होता, उन सारे मैना स्टोन्स के साथ काम करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैना स्टोन्स के साथ यहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल स्किल्स को भी यूज किया जाता है। मैना स्टोन बुलेट्स को इन सारे चीजों के अलावा तैयार करना लगभग इम्पॉसिबल है। एमी को पता है कि उनमें से एक बुलेट का कीमत ही एक गोल्ड कॉइन के बराबर है। उन सारे बुलेट्स को तैयार करने में 10 ग्राम से भी कम मैना स्टोन्स यूज किया जाता है। शिरोन भी हैरान होकर कहता है कि एक गोल्ड। शिरोन डायरेक्टली एमी को पूछता है कि उसे इन सारे मैना स्टोन्स के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। एमी भी कहती है कि उसका बड़ा भाई यहाँ पे रॉयल आर्चर्स का कैप्टन है। तभी वहाँ पे जो आर्चर था वो उन सबको कह देता है कि वो यहाँ पे एक लाइटनिंग एरो को यूज करने वाला है, उन सबको इस वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। तभी वो आर्चर यहाँ पे खुद के पावरफुल स्किल को यूज करता है उस वाले एरो को छोड़ने के लिए। वो एरो बहुत ज्यादा स्पीड से उस ब्लैक ऑर्ब की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइटनिंग एंड थंडर स्ट्राइक टाइप का आता है एंड वो एरो डायरेक्टली जाके उस ऑर्ब की तरफ लगता है जिस वजह से ब्लू कलर का लाइट वहां से इमर्ज होने लगता है। शिरोन एंड बाकी सब भी ये सारे चीजों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फाइनली उस वाले आर्चर को खुद का स्कोर दिखाई देता है जो था 1020। अभी स्कोर को देख के वो आर्चर खुश हो जाता है बट फिर से वहां से रेड लाइट इमर्ज होने लगता है। अब वो आर्चर भी ये चीज को देख के गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि सच में वो इस टेस्ट को फेल कर दिया। तभी यहाँ पे एमी उस आर्चर को कहता है कि स्पोर्ट्समैन जैसे उसका तो स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज नहीं हुआ था इस वाले स्ट्राइक को देने की वजह से। आर्चर भी कहता है हाँ उसने तो सही कहा। एमी भी उस वाले आर्चर को पूछा था क्या वो इस टेस्ट को दोबारा देना चाहेगा। वो आर्चर कहता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगा उसके लिए।
यहाँ पे उस आर्चर को ऐसा ही लगता है कि दूसरे टाइप के बुलेट्स को भी अगर वो यहाँ पे यूज़ करता है फिर भी जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होगा। अब जो बल्कि गाय था वो यहाँ पे कहते हैं शायद से इस टेस्ट को पास करने के लिए उसे उससे भी ज़्यादा स्कोर का ज़रूरत पड़ेगा। सच में यहाँ पे जो बाड़ है वो कितना ज़्यादा हाई पे सेट किया गया है। एमी तभी यहाँ पे कहती कि तो फिर अभी नेक्स्ट जो लोग जाने वाला है वो है मेजेस। एमी शिरोन को पूछ रही थी क्या वो पहले जाना चाहेगा या फिर एमी पहले जाए। दूसरे ग्रुप का जो मेज थी वो यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि एमी अगर पहले जाएगी तो क्या होगा, बिकॉज नेक्स्ट तो वही जाने वाली है। एमी भी ये सुन के गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि सच में इसी टेस्ट के थ्रू वो ये जान पाएंगे कि उनके अंदर ग्रेट कौन है। सच में वो क्या जानना चाहता है कि उन दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है। तभी एमी आगे बढ़ने लगती है। टेस भी यहाँ पे एमी को चीयर करने लगती है। टेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एमी के मैजिक पावर्स को देखने के लिए। शिरोन भी जानता था कि एमी स्पेशलाइज्ड है फ्लेम मैजिक को यूज करने के लिए। उसका स्पेशलिटी है परसिशन टारगेट मैजिक्स, जिसको वो पावरफुल सिंगल शॉट फायर पावर से यूज करने वाली होगी। यहाँ पे जैसे कि आइस मैजिक है, इससे एमी का फायर मैजिक बहुत ज़्यादा अलग है। आइस मैजिक में जो लिमिटेशन रहता है वो 0 के आसपास होता है। फ्लेम मैजिक के पास कोई अपर लिमिट नहीं रहता उनके टेम्परेचर का। एंड इसी अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से बहुत सारे मेजेस यहाँ पे फ्लेम मेज रूट को ही चूज करते हैं। इवन जो स्किल्ड मेजेस रहते हैं ना वो भी जो बाढ़ है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का उस बाढ़ को क्रॉस कर नहीं पाते। अब इतना सारा फ्लोबैक्स रहने की बावजूद यहाँ पे फ्लेम मैजिक को स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक कहा जाता है। अब इस प्लैनेट का जितने सारे चीज़ें हैं उनमें से लगभग साढ़े ही 1000 डिग्री टेम्परेचर को विस्टैंड नहीं कर सकते। फ्लेम मैजिक का जो खुद का वीकनेसेस है वो है फ्लेम लाइट इटसेल्फ है। इसी वजह से वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। एमी भी यहाँ पे सोचता है कि इसी वीकनेस को दूर करने के लिए यहाँ पे फ्यूजन मैजिक फ्लेम स्ट्राइक को क्रिएट किया गया है। एमी का क्विक प्रिसीजन स्ट्राइक उसका स्पेशलिटी है, बट उस स्ट्राइक का पावर डिक्रीज हो जाता है जब जो डिस्टेंस रहता है वो इतना ज़्यादा क्लोज होता है। इसका मतलब यही है कि एमी को ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। एमी यहाँ पे डिसाइड करती है वो फायर बॉल स्किल को यूज़ करेगी। वो एक बड़े से फायर बॉल को यहाँ पे क्रिएट करने लगती है। अब बाकी जितने सारे अपोनेंट टीम मेंबर्स थे वो भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा फायर बॉल है। इवन टेस एंड रायन दोनों ही भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं। तो सबके सब कहते हैं सच में एमी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एमी तभी यहाँ पे खुद के फुल पावर को रिलीज करते उस फायर बॉल को यहाँ पे रिलीज करती है उस वाले ब्लैक ऑर्ब के ऊपर। एमी स्ट्राइक को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो स्ट्राइक बहुत तेज़ी से उस ब्लैक ऑर्ब की तरफ जाने लगता है। जब वो फायर बॉल ब्लैक ऑर्ब के ऊपर लगता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे देख के बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। जो आर्चर था वो यहाँ पे कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। वो सबके साथ समझ गए थे कि ये तो 3 टाइम्स स्ट्रोंगर है उन सब से। एमी का जो स्कोर आया था वो था 3270। वो आर्चर कहता है कि सच में उसका लाइट एरो से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जब उस वाले ऑर्ब से रेड लाइट बाहर निकलने लगता है ये चीज़ को देखे यहाँ पे एमी भी गुस्सा हो जाती है। एमी भी गुस्सा होते हुए कहती है कि ये स्कोर भी इनफ नहीं है उसके इस टेस्ट को पास करने के लिए। बाकी सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि उनको और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस टेस्ट को पास करने के लिए। अब जो मेज थी वो तो यहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि एक ब्रैड से उसने यही एक्सपेक्ट किया था। वो यहाँ पे खुद के जूनियर को देखने के लिए एंड सीखने के लिए कहती है। ये मेज तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। एमी गुस्सा होते हुए कहती है कि वो इस वाले टेस्ट को दोबारा देना चाहती है। दोबारा वो खुद के स्नाइपर मोड से अटैक करेगी। शिरोन तभी एमी को संभालने के लिए जाता है एंड एमी को कहता है इतना ज़्यादा गुस्सा होने से उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हो जाएगा, उसे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। वो मेज यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि वो भी एक फ्लेम मेज है तो यहाँ पे उसके जूनियर को कंसिडर करते वो भी यहाँ पे फायरबॉल अटैक को ही यूज़ करेगी। एमी भी यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि वो यहाँ पे उन सबको हंसाए ना, बिकॉज वो तो सिर्फ और सिर्फ एमी के स्ट्रेटेजी को कॉपी करने का कोशिश कर रही है। तभी जो मेज थी वो मल्टीपल फायरबॉल्स को यहाँ पे क्रिएट करती है। इतने सारे फायरबॉल्स को वो और भी सारा पावर से लेस करती है एंड डायरेक्टली उन सारे फायरबॉल्स को उस वाले ऑर्ब की तरफ छोड़ देती है। अब ये चीज़ को देख के उसके टीम मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन जो मेज थी वो भी उस स्कोर को देख के हैरान हो जाती है। उसका स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1330 था। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे एमी तो हंसने लगती है। वो यहाँ पे ईविल सा स्माइल देती है। अब यहाँ पे कुछ मर्सिनरी ग्रुप्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मर्सिनरी कहता है कि क्या यही लड़की वो फेमस मेज है। दूसरा मर्सिनरी कहती है कि हाँ शायद से यही वो लड़की है। ये लड़की तो उन सारे मर्सिनरीज के बीच में एक राइजिंग स्टार है। वो सब यहाँ पे चाहते थे इस लड़की को उनके पार्टी में रिक्रूट करना।
उसके अंदर एक और पर्सन कहता है कि उनको इस जैसा कोशिश नहीं करना चाहिए बिकॉज ये लड़की बहुत ज़्यादा पीकी रहती है खुद के ग्रुप को चूज करने के लिए। ये लड़की उन सारे के सारे पार्टीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी जिनको ये लड़की पसंद नहीं करता। ये लड़की असलियत में एक सीजन प्रोफेशनल मेज थी जो यंग एज से ही एक्सपीरियंस को गेन की थी। ऑफ कोर्स इस लड़की के पास इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड था बिकॉज वो किसी भी मेज से सेकंड प्लेस में नहीं आई थी, ना एक्सपीरियंस में ना स्किल्स में। बट आज का दिन ऐसा नहीं था। अब ये चीज़ को देख के वो मेज भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो यहाँ पे कहती कि ये सब सही नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्या सच में उसका जो फायर पावर था वो फोकस नहीं था, इसी वजह से वो ज़्यादा पॉइंट्स को स्कोर नहीं कर पाई है। अब वो मेज एरोगेंटली सबको कहने लगती कि वो इजीली 2000 के ऊपर स्कोर कर सकती है। अब जो आर्चर था वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, उनके लिए तो अभी ओवर हो चुका है पूरा का पूरा सिचुएशन। जो रेड हेयर लड़की का स्कोर था वो 3270 था एंड यहाँ पे उनके मेज का स्कोर 1230 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सच में बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स गैप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल डिफरेंस की वजह से नहीं है। यहाँ पे स्केल ऑफ टैलेंट का बात किया जा रहा है। वो आर्चर श्योर है कि ये लड़की उनके पीयर्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है। यहाँ पे कोई भी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। इवन वो लड़की भी यहाँ पे स्टेज को पास नहीं कर पाया, तो उन जैसे लोग जो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं एंड बहुत कम स्कोर किया है, तो वो लोग तो इस टेस्ट को पास करने के बारे में सपने में ही सोच सकते हैं। तभी वहाँ पे एमी सीरियस हो जाती है एंड शिरॉन को कहती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं शायद से इस टेस्ट को पास करने के लिए। शिरॉन को यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करना है। वो आर्चर भी यहाँ पे हैरान हो जाता है इस बात को सुन के। और जो स्वॉर्ड्समैन था वो क्या पे कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको अभी चले जाना चाहिए। वो लोग क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा मीनिंगलेस चीज़ को लेके खुद के एनर्जी को वेस्ट करेंगे। अब दूसरी टीम का जो लीडर था वो हैरान होते हुए सोचता है कि क्या उसके पास और भी कोई सीक्रेट ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। शिरॉन भी खुद के टीम मेंबर्स को कहता है कि वो यहाँ पे खुद का बेस्ट देगा। जो स्वॉर्ड्समैन था वो यहाँ पे कहता है कि वो खुद का बेस्ट देके भी यहाँ पे क्या करेगा, वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। यहाँ पे ये टेस्ट उनके लिए ओवर हो चुका है। शिरॉन भी सोचता है कि वो लोगों ने तो अभी तक ट्राई भी नहीं किया एंड ये लड़का अभी से ही गिव अप कर रहा है। अभी अचानक से शिरॉन को कुछ याद आता है। वो कहता है कि इस रूम का बहुत ज़्यादा यूनिक रूल्स है। सच में शायद से वो लोग खुद के गोल्स को इस पूरे एंटायर टाइम तक ही गलत तरीके से ले रहे थे। यहाँ पे मायरो ने शायद से कोई एक और रीजन के वजह से इस प्लेस को तैयार किया होगा यहाँ पे। तभी एमी यहाँ पे शिरॉन को बुलाता है। शिरॉन भी तभी समझ पाता है कि अभी के लिए उसे ये सब कुछ को नहीं सोचना चाहिए एंड खुद के इस टेस्ट को देने के लिए फोकस करना चाहिए। तभी वो उस ऑर्ब के सामने खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पे खुद के फोटोन कैनन को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी टीम का मेज यहाँ पे कहती है कि ये तो फोटोन एमिशन को यूज कर रहा है। यहाँ पे ये लड़का कैसे उस ऑर्ब के ऊपर कोई भी डैमेज को डील कर पाएगा इस अटैक से। बट जब वो मेज और थोड़ा सा ध्यान से देख पाती है तो वो कहती है कि ये जो फोटोन है ये तो ऑक्सीलेटिंग हो रहा है। डायन भी सोचता है कि ये क्या शिरॉन का मैजिक है। केस भी यहाँ पे सोचती है कि कुछ दिन पहले जब वो लोगों ने एमी को बचाने के लिए वहां पे गया था, शिरॉन ने तब सारे के सारे एनिमीज को लाइट से ब्लाइंड कर दिया था। उसने कोई एक चीज को ग्राउंड पे स्लैम किया था। वो सब भी यहाँ पे समझ नहीं पाए थे कि वो चीज असलियत पे क्या था बिकॉज वो बहुत जल्दी हुआ था। उस टाइम पे उन लोगों ने बॉदर भी नहीं किया था शिरॉन को इन सब के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पे वो लोग ये श्योर है कि शिरॉन जो स्पेल को अभी यूज कर रहा है वो वही स्पेल है, यही शायद से शिरॉन का स्पेशल स्किल है। तभी शिरॉन यहाँ पे खुद के फुल फोटोन कैनन को एक्टिवेट करता है एंड पावरफुल स्ट्राइक उस वाले ऑर्ब के ऊपर देता है। शिरॉन के टीम मेंबर्स भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो अपोनेंट टीम था वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो लोग देख पाते हैं कि शिरॉन को 4783 स्कोर मिला था। सारे लोग तो ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। जो मेज लड़की थी वो यहाँ पे कहती है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ फोटोन एमिशन को यूज कर रहा था, तो वो इस तरीके से फिजिकल डैमेज को कैसे यहाँ पे दे सकता है उस फोटोन एमिशन से। तो जो आर्चर था वो यहाँ पे कहते कि नहीं, इस स्पेल का सिर्फ उतना ही नहीं था, इस स्पेल का जो स्पीड था वो भी कई गुना फास्ट था। और ये स्पेल उसके ऊपर लॉन्च किया गया कभी, वो आर्चर भी श्योर नहीं है कि वो उस स्पेल को डॉज भी कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, इस स्पेल का पावर 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है उन सारे स्वॉर्ड्समैन से जो सीमा को यूज कर सकते हैं। बल्कि गायता वो भी डरते हुए सोचता है कि अगर ये स्ट्राइक उसके ऊपर कोई करता तो उसका हालत क्या होगा। सच में ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तो चारों के चारों ही उन सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहां पे फिर से रेड लाइट एमिटेड होने लगता है। शिरॉन भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद से पासिंग स्कोर क्या 5000 होगा।
शिरोन समझ पाता है कि फोटोन कैनन से वो इससे ज़्यादा स्कोर तो अचीव नहीं कर पाएगा। शिरोन यहाँ पे कहता है कि वो फिर से ट्राई करना चाहता है। एमी भी हंसते हुए शिरोन को कहता है कि शायद से उसे अभी समझ आया है कि एमी कैसा फील करता है इन सारे सिचुएशंस में। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है कि वो अगर लेज़र को यूज़ करता तो यहाँ पे क्या होता। एमी तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेज़र और भी ज़्यादा डैमेज को एक्यूमुलेट कर सकता है, बट उनको थोड़ा बहुत इस रूम को इधर उधर घूम के उनका जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उसे डिसाइड कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पे एमी ओपोनेंट टीम के लीडर को कहती है कि क्या वो यहाँ से भागना तो नहीं चाहता ना। जो लीडर था वो यहाँ पे कहता है कि नहीं, यहाँ पे वो अगर खुद के स्ट्राइक को देगा वो फिर भी कोई यूज नहीं है बनता, यहाँ पे वो इस एरिया से जाना चाहता है। जो आर्चर था वो यहाँ पे खुद का लीडर को पुकारता है। अब जो गार्ड था वो यहाँ पे कह देते हैं कि अगर सबके सब टेस्टेड नहीं होते तब तक के लिए वो सब यहाँ से निकल नहीं सकते। अब ये चीज को सुन के जो लीडर था वो भी घबरा जाता है, वो उस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाता है। एमी तभी शिरोन को कहती है कि यहाँ से उनको अभी जाना चाहिए, इन लोगों का जो टेस्ट है वो खत्म होने के बाद। शायद से सबके सब लोग ऑलरेडी इस वाले टेस्ट का पर्पस को समझ ही चुके होंगे एंड यहाँ का जो रूल्स है उन सबको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ खुद के टीम मेंबर्स के अंदर जो ट्रस्ट है उसे देखना चाहते हैं। सच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज टेस्टिंग मेथड है अगर वो लोग थोड़ा बहुत और डीपली सोचे तो। अब वो लीडर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो लीडर यहाँ पे कहता है कि अगर फायर पावर का बात किया जाए तो मेजेस सच में स्वॉर्ड्समैन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये चीज़ जनरली केस में नहीं दिखा जाता। स्वॉर्ड्समैन भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं जो मेजेस नहीं कर सकते, इसी वजह से ये दोनों ही डिफरेंट रोल्स में बिलोंग करते हैं। इवन यहाँ पे इशूड भी किया गया था ये टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाता है इस चीज़ को लेके, जैसे कि एमी का स्नाइपर मोड स्ट्रॉन्ग रहता अगर ये टेस्ट वाइडर होता तो। इवन दो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, यहाँ पे अगर वो लोग डैमेज डिटेल्स को लेके क्वालिफाइड रहते हैं यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि वो सबके साथ फेयर है। यहाँ पे अगर वो लोग खुद के टीम मेंबर्स के स्कोर से लोअर स्कोर करते हैं तो वो लोग एंग्सियस हो जाते हैं, वो लोग उन सारे लोगों को लुक डाउन करने लगते हैं जो उनसे लोअर स्कोर हासिल किए हैं। तो फाइनली वो लोग इस चीज़ को लेके वेट करते हैं कि वो लोग किसे यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे जिससे पूरा टीम यहाँ पे पास कर पाए। अब ये सारे चीज़ों को सोच के वो लीडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि उसके टीम मेंबर्स यहाँ पे डेडली गैस उसके ऊपर दे के रहेंगे। तभी उस लीडर का जो पैर था वो स्लिप हो जाता है एंड वो एक छोटा सा टच लगा पाता है उस वाले ऑर्ब के ऊपर। उसे सिर्फ और सिर्फ 32 स्कोर मिला था जिसे देख के वो घबरा जाता है। अब बाकी सारे टीम मेंबर्स तो खुद के लीडर के ये स्कोर को देख के थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो लीडर था वो यहाँ पे कहता है कि वो लोग ऑलरेडी खुद के काम को कर चुके हैं, यहाँ पे वो लोग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते तो उनको अभी यहाँ से चलना चाहिए। शिरोन भी समझ पाया था कि ये ग्रुप इस प्लेस से जाने के बाद ही डिसबैंड हो जाएगा। शिरोन समझ पाया था कि इस तरीके का एक डिसबैंडेड ग्रुप के साथ वो लोग इससे ज़्यादा और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो यहाँ से चले जाए। तभी वो टीम लीडर खुद के टीम के साथ गेट के सामने खड़ा रहता है। शिरोन तभी उस वाले आर्चर को कहता है क्या वो इस लैंग्वेज को उसके लिए एक और बार ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आर्चर कहता है कि हाँ, वो क्या चीज़ को पूछना चाहता है। अब शिरोन यहाँ पे पूछ रहे क्या इस टेस्ट को किसी ने पहले पास किया है। अब जो यहाँ पे मेन आदमी था इस ग्रुप का वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप्स में आते हैं तो कुछ लोग अकेले आते हैं। यहाँ पे उसने जो जो चीज़ें देखा है उन सब से उन्हें यही समझ आया है कि 10 में से सिर्फ एक ही इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। ये चीज़ को सुनकर शिरोन भी हैरान हो जाता है। जो आर्चर था वो कहता है कि क्या सच में यहाँ का जो पासिंग रेट है वो अकेले आने से बढ़ जाता है। शिरोन भी यहाँ पे सोचता है कि शायद से उसने पहले ऐसा ही लगा था कि ये टेस्ट कभी भी पास होने के लिए तैयार ही नहीं किया गया होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टेस्ट को पास कर चुके हैं। एंड यहाँ पे शिरोन ने ये भी उम्मीद नहीं किया था कि जो पासिंग रेट रहेगा वो 10% होगा, वो भी इतना ज़्यादा हाई। शिरोन कहता है कि वो उसके प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे सेटअप किया गया है। एमी भी कहता है कि शिरोन यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है। शिरोन समझ गया था कि उसका प्रिंसिपल यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। अगर शिरोन इस तरीके के टेस्ट को पास नहीं कर सकता तो वो माइरो के बारे में जान के भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे शिरोन प्रिंसिपल को सॉरी कहता है, यहाँ पे वो गिव अप नहीं कर सकता खुद के मिशन को लेके। एमी भी शिरोन की तरफ देखने लगती है।
और जो लीडर था वो यहाँ पे उस गार्ड को रिक्वेस्ट करने लगता है इस गेट को ओपन करने के लिए। वो गार्ड यहाँ पूछ रहे थे क्या सबके सब एग्री है। जो आर्चर था वो शिरॉन के ग्रुप को पूछ रहे थे कि वो लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, उन लोग को अभी यहाँ से चलना चाहिए। अब शिरॉन का ग्रुप यहाँ पे क्या देते कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब ये चीज को सुन के ओपोनेंट ग्रुप तो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। अभी यहाँ पे सीरियस होते हुए कहते कि आज के दिन उन लोगों को काइगो सिटी में जाना ही होगा। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।